ओके, आज 18 सितंबर 2025 को आईकेएप की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है फॉर पीएससी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंसर्न है पीएससी 1 सब्जेक्ट को लेकर के। कॉमन क्वेरीज उनकी ये हैं कि अगर हम पीएससी 1 नवंबर 2025 में अटैम्प्ट नहीं करते तो जैसे कि जनवरी 2026 में न्यू स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो क्या हमारा पीएससी पास कंसिडर किया जाएगा? क्या पीएससी 1 जो बिज़नेस राइटिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स है, अगर हम ये अटैम्प्ट नहीं करते तो क्या हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा? तो इस हवाले से बहुत से क्यूरीज थे स्टूडेंट्स के। तो उस हवाले से आईकेएप ने ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि वो एक हैंड्स ऑन कोर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से, जिसको ब्रिटिश काउंसिल असेस करेगा। ये आईकेएप का नोटिफिकेशन है। लेकिन जिस बंदे ने पीएससी 1 बिज़नेस राइटिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स नवंबर 2025 तक पास कर लिया हुआ, तो उसको ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसको ये हैंड्स ऑन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। या जिसका बिज़नेस राइटिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स एग्जाम्प्ट हो गया, उसको भी ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा पीएससी 1 एग्जाम्प्ट हुआ था, तो मुझे ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बंदा इसको पास करता है, बाकायदा पेपर देता है, पास करता है, तो उसको भी ये शॉर्ट कोर्स करने की, हैंड्स ऑन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर किसी ने एएफसी किया था, एएफसी में उसका फंक्शनल इंग्लिश पास था या एग्जाम था, उसको भी ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें कि पीआरसी में कितने सब्जेक्ट्स बनते हैं। पीआरसी में 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे आईकेएप ने अपनी न्यू स्कीम में बताया था। क्यूएम होगा, क्वांटिटेटिव मेथड्स, और अकाउंटिंग होगी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और एक कंबाइंड सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स और बिजनेस को मर्ज करके जो बनाया गया है वो। पीआरसी 1 जो बिज़नेस राइटिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो अब पीआरसी में 3 सब्जेक्ट्स ही होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का, ये आप चाहें तो ड्यूरिंग पीआरसी कर सकते हो, ड्यूरिंग कैफ कर सकते हो, बट सीफैप से पहले कीजिए, ट्रेनिंग से भी पहले कीजिए। यानी आपकी इंडक्शन से पहले इसको करना होगा आपने। यानी जैसे आपको मालूम होगा कि अब ट्रेनिंग के भी 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग से पहले आप इस हैंड्स ऑन कोर्स को करिएगा, या फिर ड्यूरिंग कैफ कर सकते हो, या फिर अगर आपने वो वाली ट्रेनिंग अडॉप्ट की है जिसमें कि पहले सीफैप के 4 पेपर पास करने होते हैं, ठीक है, 2 साल का गैप होता है कैफ के बाद, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो उसमें भी सीफैप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से पहले ये हैंड्स ऑन कोर्स जो है ये आपको करना होगा। यानी कि आप कैफ के दौरान कर सकते हो या कैफ के फ़ौरन बाद कर सकते हो, बट सीफैप के एग्ज़ाम से पहले आर्टिकल से पहले भी कर सकते हो, या ड्यूरिंग पीएससी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। और बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आप नवंबर 2025 तक इसको पास कर लीजिए। यानी पीएससी 1 को अगर आप पास करते हो तो ये जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो बेहतर है अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो 2026 से पहले तो नवंबर तक इसको पास करने की कोशिश कीजिए पीएससी 1 को। अगर आप वीडियो 2026 में देख रहे हो तो ज़ाहिर बात है फिर तो आपके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, फिर आपने पीआरसी के 3 पेपर पास करने हैं और ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स आपने करना होगा। और इस कोर्स की जो असेसमेंट है वो आईकेएप बताएगा। कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स होंगे, वहाँ आपको भेजा जाएगा जहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल आपकी टेस्टिंग करेगा। और इसके क्या शेड्यूल होंगे, लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम क्या होगी, क्या हर महीने होंगे, क्या हर दूसरे महीने होंगे, यानी बाई मंथली या सेमी एनुअली होंगे, शेड्यूल क्या होगा एग्ज़ाम का, इस हवाले से, और फ़ीस कितनी होगी इस हवाले से भी, इन दोनों के हवाले, शेड्यूल और फीस के हवाले से आईकेएप खुद ऑफिशियली अनाउंस करेगा नवंबर 2025 में। एक बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि अब आपके पास सेल्फ स्टडी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यानी आप चाहें तो सेल्फ स्टडी की बेस पे इसकी तैयारी करें और बाद में इसकी एग्ज़ाम दे दें, या आप चाहें तो किसी एकेडमी को, किसी कॉलेज को, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। अनलाइक हैंड्स ऑन कोर्स, पीपीई और एमएस ऑफिस, उनके लिए तो आपने कोई ना कोई एकेडमी, कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही करना था, आईकेएप की तरफ से हिदायत शुदा था। लेकिन यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, चाहें तो आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। कोर्स की आउटलाइंस जो हैं वो आईकेएप खुद अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी ज़ाहिर बात है आईकेएप ही अनाउंस करेगा। अच्छा, वो लोग जिन्होंने आइट्स का पेपर दिया हुआ है और आइट्स के एग्ज़ाम में उनके 5.5 कम अज़ कम बैंड्स हैं, तो उनका भी ये पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब आइट्स के वाले से मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये एक टेस्ट होता है जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उसके लिए ये टेस्ट होता है जहाँ पे आपकी इंग्लिश देखी जाती है कि आया कि आप अच्छे से बोल सकते हो, अच्छे से इंग्लिश सुन सकते हो, आपकी राइटिंग कैसी है, वगैरह वगैरह। तो
फिर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 9। उन मार्क्स को बोला जाता है बैंड्स। जिसके 9 बैंड्स होंगे वैसे ज़ाहिर बात है उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। जिसके 8.5 हैं, 8 बैंड्स हैं, 7.5। तो ये बेसिकली बैंड्स मतलब मार्क्स। आपके ज़्यादा बैंड्स तो मतलब आपके ज़्यादा मार्क्स, अगर आपके कम बैंड्स तो मतलब आपके कम मार्क्स। तो कम अज़ कम अगर आपके 5.5 बैंड्स आते हैं, यानी 5 नंबर आते हैं 9 नंबरों में से कम अज़ कम, तो फिर भी आपका ये पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आइट्स का जो पेपर होता है ना, ये 2 साल तक वैलिड होता है। मेरा दोस्त CA शिराज, होपफुली आप जानते होंगे, उसने भी आइट्स का पेपर दिया हुआ है और वो पेपर 2 साल तक वैलिड होता है। यानी अगर आज मैं पेपर ये देता हूँ बाहर जाने के लिए तो ये 2 साल तक वैलिड है। 2026 के लिए भी वैलिड है, 2027 के लिए भी वैलिड है। तो जिस बंदे ने भी आइट्स का पेपर दिया हुआ है और वो पेपर भी अभी तक वैलिड है और उसमें बैंड्स उसके कम अज़ कम 5.5 हैं आउट ऑफ 9, तो उसका भी ये हैंड्स ऑन कोर्स इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वो लोग जो A लेवल्स करके CA में आते हैं, अगर तो उनके कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कम से कम B ग्रेड है, तो उसका भी ये जो सब्जेक्ट है नया हैंड्स ऑन कोर्स है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। CFAP के एग्ज़ाम और जो आपकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली ये प्रोफेशनल स्टेज होती है CA की, और इसमें आपने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है। वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। उसके लिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो लेवल की नहीं चाहिए, वो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो इस वजह से ICAP ने ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। बहुत से टीचर्स, बहुत से सीनियर्स इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ICAP की तरफ से अच्छा इकदाम है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने का, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर बनाने का। बेसिकली ICAP चाह रहा है कि आपके पास कोई ना कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो PRC 1 बिजनेस राइटिंग कंप्रेहेंशन स्किल्स की फॉर्म में हो, चाहे ये जो हैंड्स ऑन कोर्स है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इसकी फॉर्म में हो। तो आपके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, ताकि आप जब क्लाइंट से डील करो तो आपको मसला दरपेश ना हो। तो चूँकि बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अनलाइक मी, मेरी हम्बल ओपिनियन के मुताबिक ये कोई अच्छा स्टेप नहीं है ICAP का। मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रा बर्डन है और कुछ भी नहीं। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दे सकते हो। मेरे हिसाब से ये एक्स्ट्रा बर्डन है बिकॉज़ जो कम्युनिकेशन है वो एक कोर्स तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब आपका CA जर्नी स्टार्ट होता है तब से ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये थ्रू आउट द लाइफ ही चलता रहता है। और किसी भी बंदे की परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन ज़रूर होती है, एंड वी ऑल आर परफेक्ट with all these imperfections. And best wishes with your next attempt PRC students, and thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.